अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, ताकि आपको अगली बात समझने में आसानी हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा जादू है जिससे आप अपने वज़न को ईजिली कम कर सकते हैं, आप यंग नज़र आ सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। इसके लिए मेडिकल में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप फास्टिंग करते हैं या प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी ऑटोफेजी मोड पे चली जाएगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, या फिर फेजी जो होती है इसका मतलब होता है ईटिंग। तो ये कंप्लीट होता है सेल्फ ईटिंग, या फिर इसे मैं और अगर आपके लिए सिंपल कर दूं तो आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है, नए सेल्स बनते हैं, आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन कम होता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग कम हो जाती है, फेस से स्वेलिंग कम होती है, जॉ लाइन इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से आप यंग नज़र आते हैं। इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड आपके नीचे आते हैं। इसी तरह से आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज़ से बचे रहते हैं, यानी आप शुगर से बचे रहते हैं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैंसर के मुख्तलिफ सेल्स की ग्रोथ को भी ये कम कर देती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सारे काम करती कैसे है, तो इसको आपने समझना है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कार्ब्स लेते हैं या फिर सिंपल कर देते हैं रोटी खाते हैं, तो उसकी तोड़फोड़ होती है। हमारी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है, उसको ग्लूकोज के तौर पे इस्तेमाल करती है, शुगर के तौर पे इस्तेमाल करती है। आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। जब शुगर के लेवल बढ़ते हैं तो फौरी तौर पे पेनक्रियाज को एक मैसेज जाता है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करे। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी शुगर को नॉर्मल रखता है, जो कि शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है, या एक चाबी का काम करता है जो कि आपके बॉडी के हर सेल को खोलता है, उसके अंदर ग्लूकोज को इंटर होने देते हैं। इसीलिए अगर आप खाने के फ़ौरन बाद शुगर चेक करते हैं तो आपको ब्लड के अंदर शुगर के लेवल ज़्यादा मिलते हैं, और अगर आप 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो आपको शुगर के लेवल थोड़े नॉर्मल मिलेंगे, क्योंकि आपके हर सेल तक इंसुलिन की वजह से शुगर पहुंच चुकी होती है, ग्लूकोज पहुंच चुकी होती है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचती है उसे आपका लिवर और बाकी सेल्स जो होते हैं एज ए ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो इसलिए स्टोर करते हैं कि जब आप खाना नहीं खाएंगे, आप 4 से 6 घंटे की फास्टिंग करेंगे, आप उस पीरियड के अंदर कुछ खाएंगे नहीं, तो बॉडी उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेगी। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी पे कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपने अपना टैंक फुल किया, बट साथ में आपने थोड़ा सा पेट्रोल रख लिया कि जब कभी रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इस्तेमाल करूँगा। बट अगला जो पेट्रोल पंप है वो आ जाता है, वहाँ से आप और डाल लेते हैं। जैसे आप खाना और डाल लेते हैं तो आपकी बॉडी उसको फैट के तौर पे स्टोर कर करके आप मोटे हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होगी, तो आपके ब्लड से ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं। फ़ौरन इंसुलिन लिवर को एक सिग्नल देती है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे और ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी के तौर पे भेजे। तो इस तरह से आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा फैट को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन लेवल नीचे आते हैं, आपकी शुगर कम होती है, आपका वज़न कम होता है, आप यंग नज़र आते हैं, और आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं। एनीवे, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या चीज़? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल चेंज है। इसमें पूरे दिन में 2 विंडो होती हैं, 2 खिड़कियां होती हैं। आप इसे ऐसे समझ लें कि एक खिड़की जो होती है उसमें आपके लिए खाना रखा होता है, यानी आपने खाना खाना है, और दूसरी जो विंडो होती है, दूसरी जो खिड़की होती है वो बंद होती है, जिसमें आपने फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है। बट ये रोज़ा हमारे वाले रोज़े की तरह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप वो चीज़ें सारी खा सकते हैं जिनमें कैलोरीज नहीं होती। जैसे आप चाय ले सकते हैं, जैसे आप पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आपका फास्टिंग का पीरियड होता है, जो रोज़े वाला हिस्सा होता है, वो ज़्यादातर सोते हुए गुजर जाता है। 2 तरीके ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए किए जाते हैं। पहला तरीका है 5:2, यानी जो हफ्ते के 5 दिन होते हैं उसमें आपने खाना खाना है जो नॉर्मल आप घर का खाना खाते हैं। 2 दिन फास्टिंग करनी है, और जो 2 दिन फास्टिंग होती है उसमें आपने 500 से 600 कैलोरीज लेनी होती हैं। बट इस तरीके को ज़्यादा अडॉप्ट किया नहीं जाता। जो सबसे ज़्यादा फेमस तरीका है वो है 16:8, यानी 16 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है और 8 घंटे आपने खाना खाना है। जो नॉर्मली आप 2 मील लेने हैं उसमें आपने 2 खाने खाने हैं। करते कैसे, मैं आपको एक मिसाल दे के समझा देता हूँ कि जैसे आज रात को आपने 8 बजे आखिरी खाना अपना ख़त्म कर लिया। अब अगले दिन आपने 12 बजे पहला मील लेना है या ब्रेकफास्ट लेना है। जो पहला खाना होगा वो आपने अगले दिन 12 बजे लेना है। तो ये टोटल 16 घंटे की फास्टिंग बन जाती है। अब ये बहुत ही आसान है। वो आसान इसलिए है कि हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ज़्यादातर जो आबादी है वो कितने बजे दिन को उठते हैं, स्पेशली अगर आप पंजाब की तरफ जाएँ तो 10 बजे, 12 बजे,
और कुछ लोग तो 1-2 बजे तक भी सोए रहते हैं। तो अगर आप ये फास्टिंग करते हैं तो इसको ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने वज़न को कम कर सकते हैं, आप सेहतमंद रह सकते हैं, यंग नज़र आ सकते हैं। बट अपनी बॉडी को आपने टॉर्चर नहीं करना है। अगर आप 16 घंटे की नहीं कर सकते तो आप स्टार्ट 12 घंटे से करें। जैसे आप आज रात आपने 8 बजे आखिरी मील लिया, अगले दिन सुबह उठ के 8 बजे ले लें। जब आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर ले उसके बाद आप इसको 14 घंटे पे ले जाएं। आपने सुबह उठ के 10 बजे खाना खाना है, फिर इसको 16 घंटे पे ले जाएं, आपने दिन को 12 बजे करना है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। बट इसमें आपने सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खानी है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप शुगरी चीज़ें ले सकते हैं या बाहर का प्रोसेस जो खाना है वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं करती है, जैसे बच्चे होते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो नर्सिंग मॉम्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, और इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं क्योंकि उनको बार बार भूख लगती है, छोटे छोटे मील लेने होते हैं उनको, तो इन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी आप सब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको ये सूट नहीं करती तो आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।